नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में 780 पॉजिटिव केस आए सामने। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 29,000 पार। यमुनानगर में 18 नए केस मिले। घरोंडा पुलिस अकादमी में छठी बार पहुंचे मुख्यमंत्री। सब इंस्पेक्टर रैंक के 16वें बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित। सीएम ने कहा, पुलिस जवानों का कोई कैलेंडर नहीं होता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बोले जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह। कहा, ओपी धनखड़ से हुई मुलाकात, चुनाव में किए वादों को दोनों साथ निभाएंगे। और होडल में लगातार हो रही गायों की मौत। गौ सेवाधान हॉस्पिटल वाले नहीं उठाते फोन, तड़प तड़प कर मर रही गौ माता। हरियाणा में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 780 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। 4 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। 174 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें 139 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 35 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 77% को पार कर गया है। 780 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 29,755 हो चुकी है। इनमें से 22,953 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 6,420 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में अभी तक 382 मरीजों की मौत हो चुकी है। यमुनानगर में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज एक साथ 18 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और एक्टिव जो केस हैं वो 83 हैं। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि कुल 14,829 सैंपल भेजे गए। इनमें से 249 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं, जिनमें 1400 से ज़्यादा लोग बीमार पाए गए हैं। देखिए, अब तक हमने टोटल जो केसेस भेजे हैं वो हमारे 14,819 सैंपल भेजे हमने, और हमारी 249 जो रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव आई हैं और 14,270 हमारे सैंपल नेगेटिव आए हैं। यदि एक्टिव केसेस की बात करें तो यमुनानगर में कुल हमारे पास 83 जो एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 68 जो हैं, फिर 68 जो हैं वो यमुनानगर के हैं और 15 बाहर के जिलों के हैं। और टोटल हमारे 162 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कल रात को हमारे पास लेट नाइट में हमारे पास 13 केसेस पॉजिटिव आए थे और 5 हमारे केसेस आज पॉजिटिव आए हैं। तो इस तरह से टोटल इस ड्यूरेशन में हमारे पास 18 केसेस पॉजिटिव हैं। अब तक की टोटल संख्या मैंने आपको बताई कि हमारे जिले में अब तक 83 एक्टिव केसेस। रादौर की शिव कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक सक्षम महिला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। 30 वर्षीय महिला कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर शहर में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अब तक सरकारी अस्पताल में 2 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं। फिलहाल नगर पालिका की ओर से कॉलोनी को सैनिटाइज किया गया और वहीं पुलिस की ओर से कॉलोनी की गली नंबर 7 को सील कर दिया गया है। ये लड़की है, यहाँ पे लड़की 30 वर्षीय है। तो आज इसका सैंपल लिया गया था 23 तारीख को, तो वो पॉजिटिव आया कोरोना के लिए। तो सैंपल इसका हमने रुदौर में लिया था, रुदौर CSC के अंदर। आज ये पॉजिटिव आई है उसके अंदर, तो इसलिए इसको हम सील कर रहे हैं। एरिया सारा ये सील करेंगे, कंटेन करेंगे। उसके बाद है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने यहाँ स्प्रे करना शुरू कर दिया, सैनिटाइज कर रहे हैं इसको। हरियाणा पुलिस अकादमी के वचेर स्टेडियम में उप निरीक्षकों के 16वें बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम मनोहर लाल छठी बार पुलिस अकादमी में पहुंचे। सीएम के स्वागत के लिए अकादमी में भव्य तैयारियां की गईं। अकादमी में सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके 344 पुरुष और 56 महिला उप निरीक्षकों ने परेड में सीएम को सलामी दी। मंच से अपने संबोधन में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पुलिस की नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं है, बल्कि जनता की सेवा का माध्यम है। पुलिस सेवा में
पुलिस जवानों का कोई कैलेंडर नहीं होता, वो खुद त्योहार नहीं मनाते ताकि पब्लिक अपने त्योहार मना सके। अकादमी में अपना प्रशिक्षण पूरा करके हरियाणा पुलिस में शामिल हुए पुरुष और महिला सब इंस्पेक्टरों ने बताया कि सरकार की मेरिट के आधार पर नौकरी दिए जाने की पॉलिसी पर आज से गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को सरकारी नौकरी मिल रही है। समय सारणी, एक कैलेंडर, इसको समय समय पर देखते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं जिस प्रकार का कार्य आपको सौंपा जा रहा है, इसमें समय और कैलेंडर ये अलग ही प्रकार का होगा। सामान्यतया जो घड़ी होती है वो सुबह, दोपहर, सायं, रात्रि, ये समय बता करके कार्य करने की योजना बनाते रहते हैं, लेकिन आप लोग 24/7 इस योजना के साथ बंधे हुए हैं। मालूम नहीं कब उच्चाधिकारी का उच्च आदेश आ जाए, उचित आदेश के बाद आपको तुरंत तैयार होकर दिन देखना नहीं, रात देखनी नहीं, तुरंत दौड़ करके अपने ड्यूटी पर जाना होगा। पारिवारिक मध्य वर्ग फैमिली से बिलोंग करता हूं सर, और बहुत सारी लाइफ में चुनौतियां आई हैं, उनको झेला है और यहां तक पहुंच पाई हैं। एक सिविल जॉब से सर एक बेल्ट फोर्स में, एक डिफेंस में आना थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है सर। मैंने एमए इंग्लिश से किया है, उसके बाद से मेरी एमए मास्टर्स होने के बाद से मैं ट्राई कर रही थी गवर्नमेंट जॉब के लिए। 1 साल से मैं कोचिंग ले रही थी। 1 साल की तैयारी के बाद मेरा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ, और ये गवर्नमेंट की जो पारदर्शी नीतियाँ थी ना, उसी का परिणाम है। जो बच्चे मेहनत कर रहे थे उन्हीं का सिलेक्शन। हरियाणा भाजपा में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। इसको लेकर जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष से वो मिले और दोनों पार्टियों के कॉमन कार्यक्रम को कैसे लागू किया जाए, इस पर बातचीत भी हुई। दोनों पार्टियों को जो तालमेल बैठाना है वो कैसा रहेगा ताकि बेहतर सेवाएं लोगों को दे सकें, जो भी वायदे चुनावों में किए गए थे उन्हें निभाया जा सके। दोनों संगठन मिलकर चलेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। और वहीं पंचायती राज के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर कोई रणनीति बनाएंगी। ये भाईचारे का चुनाव है, कैसे लड़ना है ये अभी समय से पहले की बात है। दोनों पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी। जेजेपी संगठन को फिर से बनाया जा रहा है। अजय चौटाला के निर्देश पर संगठन को भंग किया गया है। हाँ, उनके नए अध्यक्ष आए हैं और पूर्ण तौर पे हमारा तालमेल, हम मिले भी हैं, उनसे बातचीत भी हुई है। दोनों पार्टियों का जो संगठन है उसका तालमेल आपस में रहेगा ताकि बेहतर सेवाएं लोगों को दे सकें। जितने भी वायदे लोगों से किए थे गठबंधन ने, उनको प्रॉपर तरीके से सरकार को मदद हो सके, उनको निभाया जा सके। होटल के पास गौ सेवा हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें लोग करोड़ों का डोनेशन करते हैं। इस देश से भी और विदेशों से भी गौ सेवा के लिए खुलकर दान देते हैं। और तो और सरकार से भी लाखों में हॉस्पिटल में गौ माता के उपचार के लिए डोनेशन आता है। लेकिन अगर इसकी ज़मीनी हकीकत आपको पता लगेगी तो आपके मन को दुख पहुंचेगा, क्योंकि जगह जगह घायल और बीमार गौ माता तड़प तड़प कर मर रही है। ऐसा होडल पेज कॉलोनी में सामने आया है, जहां एक बीमार गाय तड़प रही थी तो निवासियों ने कई घंटों तक गौ सेवा धाम हॉस्पिटल को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, जिससे गाय की मौत हो गई। और अब से पहले भी कई बार गाय तड़प तड़प कर मर चुकी है। एक गाय को मतलब पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसके पैर टूटे पड़े। मैंने गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की जो संचालिका उनके भाई प्रत्यक्ष शर्मा पे फ़ोन मिलाया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। राहुल शर्मा पे फ़ोन मिलाया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। आज से करीब 1 हफ्ता पहले भी एक गाय अपने अग्रवाल लक्ष्मी नारायण मंदिर के चौक पे बीमार पड़ी थी, तब मैंने फ़ोन मिलाया, तब भी इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो एक हमारे बाज़ार के हैं नितिन जी, उन्होंने फ़ोन मिलाया, उनका फ़ोन उठाया गया। तो मुझसे राहुल शर्मा कहता है कि हमने कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी। सुबह 5:30-6 बजे से यहाँ पड़ी हुई है जी, और 3-4 चक्कर हमारे लगे, ना तो कोई इसको देखने वाला आया है जी, ना कोई जैसे हमने चित्रलेखा वाले धाम में उसमें कई बार फ़ोन किया है, ना तो वो उठाते हैं, ना सुनते हैं, ना फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं जी। कभी मैंने दूसरे आदमी से फ़ोन कराया, मैंने कहा तुम्हारा फ़ोन उठा ले, तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहे, कोई सुनवाई नहीं है जी। इस प्रकार से इनके बाजार में पूरा सिस्टम बना हुआ है। हर दुकानों पर
पेटियां रखी हुई हैं, दान पेटियां रखी हुई हैं, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है जब हमारी मेन जो बिल्कुल इनसे 1 किलोमीटर दूरी पे बना हुआ है सिस्टम, उसके हिसाब से भी ये काम नहीं कर रहे हैं, तो आगे बताओ कैसे काम। पिछले दिनों आई बारिश जहां मौसम को सुहावना बना रही है, तीज के त्योहार में रंग भर दिया, तो वहीं टोहाना उपमंडल के कुछ क्षेत्रों में किसानों के लिए आफत बनकर बरसी है। ऐसा मामला हिसार रोड पर स्थित गांव भीमेवाला का सामने आया है। यहां पर किसानों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। उनका कहना है कि पिछले दिनों आई बारिश में उनके गांव की ज़्यादातर फसल योग्य भूमि जलमग्न हो गई, पानी से लबालब हो गई, ज़मीन में फसल ने दम तोड़ दिया, जिससे किसानों के साथ मजदूरों के लिए परेशानी खड़ी हो गई। आज इन्हीं परेशान किसानों ने टोहाना के लघु सचिवालय पहुंचकर एसडीएम टोहाना की मदद से गुहार लगाई और गांव के किसानों मजदूरों की पीड़ा से अवगत कराया। एसडीएम से मिलने आए लोगों ने ये भी बताया कि इस बारिश से उनके घरों में दरारें आ गई हैं। किसानों को जल्द से जल्द एसडीएम ने गिरदावरी करने का आश्वासन तो फिलहाल दे दिया है। मौके पर किसानों ने बताया कि गांव में बारिश की वजह से बाढ़ का रूप पानी ने ले लिया है, मकानों में दरारें आ गई हैं और लगातार परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, किसानों को करना पड़ रहा है। ये मिसाल तो आना से मिला था कि गांव में बाढ़ रूप बना हुआ 21-22 को विशेषकर बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, जिस कारण पूरे खेत हमारे हर प्रकार की फसल तबाह हो चुकी है, बल्कि मकानों में दरार तक भी आ चुकी हैं। इस सिचुएशन को ध्यान में सरकार की मदद लेने हेतु किसान का इतना नुकसान हो गया ताकि हमारी कुछ मदद की जाए, इस बिना पर। कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे के पास सड़क हादसे में यमुनानगर जिला जेल अधीक्षक संजीव पातड़ उस समय बाल बाल बच गए जब जेल अधीक्षक की फोर्ड एंडेवर गाड़ी ट्रैक्टर ट्राली के अचानक मोड़ काटने के कारण पलट गई। संजीव पातड़ 4 सुरक्षा कर्मियों और रिश्तेदारों के साथ छुट्टी लेकर हिसार जा रहे थे। दरअसल फॉर्च्यूनर गाड़ी का एक ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की लापरवाही से संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो सड़क के किनारे खड़े बिजली के खंभे से टकराते हुए सड़क किनारे खादानों में पलट गई। टक्कर लगने से बिजली का खंभा टूट गया। पुलिस इस मामले में ट्रैक्टर ट्रॉली को थाना लेकर आई है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।